नमस्कार, राम राम। मैं आपकी होस्ट नंदिता जी मिश्रा, मेरे चैनल लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये चैनल एक नए फ्लेवर, एक नए कलेवर और बहुत सारे तड़का मार के नए गेस्ट के साथ में आ रहा है। और अब की बार मेरे चैनल का नाम भी चेंज हो गया है। एंड आई एम वेरी मच ऑनर्ड टू इनवाइट मिस्टर संजीव गुप्ता जी, जो कि बहुत बड़े वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और उनको इंडिया का बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट का अवार्ड मिल चुका है इन द ईयर 2024, in the month of July on 28th. One of the best numerologist. बहुत एंड आई एम वेरी मच ऑनर्ड टू इनवाइट हिम, एंड वेरी मच ऑनर्ड कि मेरे इस सीजन के आप मेरे गेस्ट बने हैं। एंड हाईएस्ट अवार्ड इन ओकल्ट एज न्यूमरोलॉजी विशारद, इसका भी अवार्ड उनको मिल चुका है। और मैं इनवाइट करती हूँ ऑन द स्टेज विथ मी मिस्टर संजीव गुप्ता जी। आज का मेरा नया प्रोग्राम जो है, नया वीडियो है, उसको बात करने के लिए उस पे बहुत बड़े टॉपिक है न्यूमरोलॉजी का, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ मैटर करता है, क्या क्या चीजें चेंज कर सकता है और क्या हमारी लाइफ में बदलाव ला सकता है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स टॉक। सभी को जय श्री महाकाल। सर आपको प्रणाम। पहले तो सभी को जय श्री महाकाल। मेरी प्रार्थना है कि महाकाल से जो भी इसको देखेगा, जो व्यूअर ऑडियंस रहेगी, सभी महाकाल की कृपा रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। न्यूमरोलॉजी ना अपने आप में बहुत बड़ा एक साइंस है। और ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी साइंस है, हमारे वैदिक टाइम चली आ रही है। लेकिन क्या होता है, हमारे ना इंडिया में ऐसी कुछ चीज गायब हो गई, फिर लौट के वापस बाहर से आई। तो मुझे लगता है बाहर से न्यूमरोलॉजी बाहर से नहीं, कंप्लीटली इंडियन साइंस है। और कंप्लीटली डिजाइन एंड ऑथेंटिक पैदा अपने ऋषि मुनि जो थे उनके माध्यम से। अब मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपसे बात करूंगी, उससे पहले मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज बताना चाहूंगी कि संजीव जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है, राइजिंग एनिमा करके, जहाँ पे संजीव जी डेली 1 घंटे के लिए आते हैं और आप उनसे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर वो आपकी बहुत सारी जो भी इश्यूज हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उसको वो सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व भी करेंगे। संजीव जी, आप थोड़ा सा मेरे को राइजिंग एनिमा के बारे में बताइए, क्योंकि इसका लिंक मैं अपने चैनल पे जरूर दूंगी ताकि लोग आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। देखिए, राइजिंग एनिमा का हम लोग बाइफिकेट करें तो राइजिंग मतलब होता है उठना, एनिमा होता है आत्मा का उत्थान, आत्मा का। हम लोग कहीं ना कहीं ना अपनी चीजों में एंगेज रहते हैं, ट्रैप रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। तो अगर हम लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट करें, अपनी अगर सोल को आप अपलिफ्ट करते, तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये नाम रखा गया इसलिए। और महाकाल से मेरा कमिटमेंट है, अपने गुरु से मेरा कमिटमेंट है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं दिन में 1 घंटा जो है पब्लिक सर्विस के लिए या सोसाइटी को सर्व करने के लिए डेफिनेटली 1 घंटा निकालूंगा, ताकि जितने लोग जहाँ तक है इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर वर्ल्ड में भी हूँ। क्योंकि मेरे जब चैनल पे आते हैं लोग, तो पाकिस्तान से भी आते हैं, जेद्दा से भी आते हैं, मस्कट, कतर और आपका फिजी, न्यूजीलैंड, बहुत कंट्री से लोग आते हैं। तो मेरा पर्पस ये है कि जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते, इस मीडियम के थ्रू हम लोग वहाँ पहुंचे, लोगों की हेल्प करें। कोई आदमी परेशान तो उसको सोल्यूशन दिखाएं। किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आना ना, वो बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग है महाकाल की, आपकी गुरु की, आपके ईश्वर की। कि किसी को रोते को हंसाना मतलब कहीं ना कहीं आप, मैं तो इसलिए कहता कि आप यदि कुछ करते हैं तो आप इस समस्या मुझ पर छोड़ दीजिए, फिर मैं सारी समस्या को निदान आप करके रुकूंगा। ऑसम, बहुत सेल्फलेस सर्विस है आपकी संजीव जी। आप जिस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि मैं आपसे जुड़ी थी आपके चैनल के माध्यम से ही, और आज मेरी लाइफ जिस तरीके से चेंज हुई है और जिस डायरेक्शन में मेरी लाइफ जा रही है, उसके लिए बस आपको बहुत साधुवाद। संजीव जी, मैं आपसे बहुत छोटे छोटे सवाल से स्टार्ट करूंगी। आप मुझे ये बताइए कि लोग जैसे कहते हैं कि डेस्टिनी नंबर कुछ होता है, या भाग्यांक जिसको हम कहते हैं, एग्जैक्टली वो भाग्य से रिलेटेड कैसे होता है, हमारी डेस्टिनी से रिलेटेड कैसे हो जाता है, और वो कैसे ढूंढते हैं, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान के चलिए किसी का बर्थ है 7 जुलाई 2006, तो ये 7 हो गया आपका मूल्य, जो डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, 7th मंथ हो गया 2006। इसको हम रिड्यूस करेंगे तो ये नंबर बनता है 4। तो 4 नंबर आपका हो गया भाग्य। मतलब कुछ ना कुछ आप जो भी काम करेंगे वो टेक्निकल से हो सकता है, आपका सेल्स रिलेटेड काम हो सकता है, आपकी इंश्योरेंस सेक्टर में हो सकते हैं आपके,
इस तरह के काम आप करने के लिए आपको ऑलमाइटी ने, आपको ईश्वर ने बना के भेजा। तो ये भाग्यांक होता है। भाग्यांक में क्या होता है? भाग्यांक हमारा एक्टिवेट होता है एट द एज ऑफ अराउंड 35 के बीच में। तब तक हमारी शादी भी हो चुकी होती है, एक तो हमारे घर में इशू भी हो चुके, बच्चे भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी जर्नी मिल रखी ना हम लोगों के संग एक जॉइंट हो जाती है कि अकेला आदमी सोचता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, वो अकेला मैं नहीं कर रहा होता। उसके जो परिवार मिलकर चल रहा होता ना, ये जो उसकी सोसाइटी होती है, जो आसपास सराउंडिंग के लोग होते हैं, वो लेके चल रहे होते हैं। तो आप अपने भाग्यांक को ड्राइव करने के लिए कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसमें जो और लोगों का सपोर्ट होता है ना, वो चीज़ को बहुत पुश करता है। ओके। हम जैसे अभी आपने कहा कि हमारी 35-40 के आसपास शादी हो जाती है, फैमिली शुरू हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। मैं आपसे संजीव जी जानना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप में, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, क्या न्यूमरोलॉजी की कोई उसका कोई रोल होता है उनकी कंपैटिबिलिटी के लिए, या उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके लिए, और क्या इसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज डेली के सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी मैच करनी होती है शादी से पहले के लिए। तो हम लोग उसको बताते भी हैं कि आपको ये आपके लिए मैच अच्छा नहीं है, ये मैच आपके लिए अच्छा भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि अभी महाराष्ट्र में अकोला में एक शहर में एक सज्जन थे, उन्होंने अपनी भांजी के लिए, प्रतिष्ठित लोग हैं वहाँ के, उन्होंने अपनी भांजी के लिए करीब 12 एक मुझे चॉइस मैच भेजे थे कि इसको मैच कर दिए। उसको मैं 12 के 12 मना कर चुका था, नहीं आपके लिए चाहिए। उनको लगा कि गांव का इलाका है, हम लोग गांव में रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग बुरा मानेंगे कि 12 हम लोग मैच दिए तो किसी से शादी नहीं हो पा रही है। अल्टीमेटली उन्होंने एक से शादी कर दी, विद इन 3 to 4 मंथ उसका डिवोर्स हुआ। तो ओह, न्यूमरोलॉजी इतना एक्यूरेट, इतना प्रिसाइसली काम करता है आपके साथ में कि आप उसके संग रहते हैं तो आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 12 एक लड़की के 12 करेक्ट। मैच होने थे, 12 के मैच नहीं होने थे। अब उनसे कह भी रहता कि आप दोस्ती करेंगे, 2 शादी इनकी होंगी, डेफिनेट दूसरी शादी के लिए बात चल रही है। मतलब न्यूमरोलॉजी जो है फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकती है। दिस इज अमेजिंग। बिल्कुल कर अच्छा, सकते संजीव जी, जैसे कई लोग होते हैं अपना नाम चेंज कर देते हैं, चेंज नहीं करते मतलब उसमें कुछ अल्फाबेट्स आगे कुछ अल्फाबेट्स पीछे लगा देते हैं। जैसे मैं आपके भी नाम में देखती हूँ कि आपके भी नाम में डबल ई तो है, वो तो नॉर्मल संजीव में होता है, बट डबल वी भी है, और गुप्ता में आपने सिंगल यू की जगह डबल यू लगा के रखा हुआ है। और मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज बता दूं कि मेरा नाम नंदिता मिश्रा है, मिश्रा MISRA। लेकिन संजीव जी ने मेरा नाम चेंज करके पूरी स्पेलिंग चेंज कर दी है, और मेरे को मिश्रा से मिश्रा कर दिया है, और नंदिता की स्पेलिंग भी उन्होंने चेंज कर दिया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। एंड बिलीव मी, इसने सच में बहुत काम करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए मुझे लगा कि मैं इस बारे में अपने व्यूवर्स के साथ चीज जरूर शेयर करूं कि अल्फाबेट्स आगे पीछे करने से लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। संजीव जी, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी ताकि आप मेरे व्यूवर्स को एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक अपना पर्सपेक्टिव जरूर बताइए। देखिए क्या होता है, जिस तारीख को बॉर्न होते हैं हम लोग उस तारीख को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि आप उसको रेमेडी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। आप बस आप उससे बंधे हुए हैं। नाम एक ऐसी करेक्ट। नाम की एनर्जी ऐसी है जो आपकी लाइफ को बहुत ड्राइव भी करती है, लाइफ को नेविगेट भी करती है, लाइफ में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आस्पेक्ट्स भी लेकर आती है। तो आप डेट चेंज कर सकते हैं, बचा नाम। अब नाम को चेंज कर सकते हैं हम लोग। नाम हम लोग जो है उसमें कुछ ना कुछ, हर एक अल्फाबेट में, जैसे मेरा नाम संजीव है तो SANJEE तो कहीं ना कहीं एक एक अल्फाबेट जो है ना, वो उसकी एनर्जी साथ में रहती है। उस एनर्जी को पढ़ना, उसके संग जो आपके डेट ऑफ बर्थ संग आपकी लाइफ में जो आपके संग मिस हैपनिंग, जो मिस फॉर्चून चीजें हो रही हैं, उसको ठीक करना हम अल्फाबेट के करेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो जब आप करते हैं तो उसमें लाइफ में ना कुछ कुछ दिनों में आपको लगेगा कि धीरे धीरे ना, जैसे व्हील्स पे होता है ना, कि कोई पहिया बहुत जाम है, चल नहीं रहा है, धीरे लगे कि उसमें ना लुब्रिकेंट डाल के आपकी चीजें मूवमेंट होना स्टार्ट हो रही है, तो वो घूमने लगेगा। लाइफ आपकी ना आपके संग रेजोनेट करना स्टार्ट कर देगी, जैसे आप चाह रहे हैं वैसे रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। पब्लिक में, सोसाइटी में आपको रिकॉग्निशन, फेम, सक्सेस, आपके संग जो आपकी विश इनकम्प्लीट थी वो आप उनकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, विश कंप्लीशन की तरफ। तो लाइफ में इस तरह की चीज बहुत होती है। अब अक्षय कुमार का नाम जो है राजीव खन्ना है। राजीव खन्ना का नाम उन्होंने राजीव खन्ना ही शायद, तो उन्होंने नाम चेंज करके जो है अक्षय कुमार रख दिया। तो अक्षय कुमार से उनको कितनी पब्लिसिटी मिली,
इतना फेम मिला, इतनी सक्सेस मिली। दिलीप कुमार को यूसुफ खान जानता नहीं यूसुफ खान के नाम से, नाम की एनर्जी तब से काम करती आ रही, जब से हम लोग उस जमाने में दिलीप कुमार थे, तब से हम लोग इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। सचिव जी, मेरे आपसे अभी बैक स्टेज में थोड़ा डिस्कशन भी हो रहा था, जिसमें आपने मुझे बताया कि बॉलीवुड में और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने कुछ ऐसा लोगों के साथ पे हेल्प किया है, उन्होंने आपसे हेल्प मांगी, तो वो क्या चीजें थी जिससे कि उनका या तो मूवी नहीं पास हो रही थी या उनका नाम नहीं कुछ हो पा रहा था, तो उसमें आपने हेल्प किया था। मैं चाहूंगी कि आप उस चीज को भी शेयर करिए सबके साथ में। बिल्कुल, साउथ की प्रोडक्शन हाउस है, उसके 7 सीन रह गए थे जो उनके अटके हुए थे, करीब 1.5 से 2 साल करीब हो गए थे। बार बार जब भी डेट को एक्टर दे रहा था, तो कभी कोई इशू हो गया, कभी कुछ फंस गया, कभी कोई करेक्टर नहीं मिल रहा था, तो कभी कुछ जो स्पॉट चाहिए था जहाँ पे उनको शूटिंग होनी थी वो नहीं मिल पा रही थी। तो अब जब हम लोग नेम करेक्शन करते हैं, तो कुछ लोग हम लोगों के कॉन्टेक्ट बने जाते हैं, लोग जानते हैं पहचानते हैं। उन्होंने बोला कि अपना नाम आप चेक करवा लो, ऐसा ना हो कि सब कुछ आपका ठीक चल रहा है, नाम में कोई दिक्कत है। जब हमने उनका नाम करेक्शन किया, तो विद इन 3 मंथ्स उनकी जो है मूवी पूरी कंप्लीट शूट हो गई थी, सब चीजें अलाइन हो गई थी। जो डेट नहीं मिल रही थी, डेट मिल गई थी, स्पॉट नहीं मिल रहा, स्पॉट मिल गया था। जिस तरह से वो बार बार चाह रहे थे अपने हिसाब से कि एक्टर जो है उसमें उस तरह की एक कोर ऑफ द हार्ट से शूट करे, एक्टिंग करे, वो भी हुआ। और आज जो मूवी वो रिलीज हो चुकी है, शॉर्ट स्टोरी थी, शॉर्ट मूवी थी, लेकिन वो मूवी रिलीज हो चुकी है। मैंने आपकी एक फोटो देखी थी संजीव जी, जिसमें शक्ति कपूर जी आपको अवार्ड दे रहे थे। तो जी। बॉलीवुड में आपका मतलब बॉलीवुड वालों का आपकी न्यूमरोलॉजी में कितना दखल रहा है और आपने उनको कहाँ कहाँ पे ठीक किया है? बहुत होता है, क्योंकि कोई आदमी जब मूवी बनाता है ना, तो 200 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए, 300 करोड़ लगते हैं। एक नाम आपका मूवी का, से मान लीजिए कोई मूवी राज आ रही है, अब राज में आपने क्या अल्फाबेट जोड़ना है, क्या अल्फाबेट निकालना है, ताकि वो 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो आपको 5 करोड़ देके जाए। तो छोटा सा एक आपका अल्फाबेट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ, आपकी मूवी को या आपकी इंडस्ट्री को उठा भी सकता है और नीचे गिरा भी सकता है। तो लोग इससे बहुत कनेक्टेड रहते हैं, बहुत एक कंसर्न रहते हैं अपने नाम के लिए, मूवीज के नाम के लिए क्या होना चाहिए। इवन तो जो करेक्टर के नेम होते हैं ना, वो भी आजकल जो है लोग पूछ के रखते हैं कि क्या हम इस करेक्टर के नाम, इस एक्टर के नाम को ये करेक्टर नेम दे रहे हैं, क्या हमारे लिए जस्टिफाइड रहेगा नहीं रहेगा, क्या इसमें हमें कुछ चेंज करना चाहिए। तो इस तरह की चीजें अब होने लगी। अब संजीव जी, मैं अगर मूवी वर्ल्ड से निकल करके मैं नॉर्मल लोगों की लाइफ में मैं आती हूँ। कई बार बोला जाता है मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए, और जैसे कि आजकल मोबाइल तो हमारा आधार कार्ड से लिंक होता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है चेंज करना। तो उसके लिए कैसी रेमेडीज आप सजेस्ट कर सकते हैं? बिकॉज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मुझे लोगों के लिए भी है ये, एक मैं शेयर करना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड का जो लॉक था मोबाइल का, वो 888 जैसी चीज में था। तो मैंने जब संजीव जी से बात किया, तो उन्होंने मुझको बोला कि ये नंबर तो ऐसा है कि जो किसी भी इंसान को गन्ने की तरह, जैसे रस निकालते हैं ना, वैसे निकाल करके बिल्कुल जमीन पे ले आता है। और उसके बाद संजीव जी ने उनके, मेरे हस्बैंड का लॉक का जो डिजिट था वो चेंज किया। और डेफिनेटली 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 मैं बोलूंगी कि वो चेंज करते ही बहुत सारे चेंजेस लाइफ में उनके भी आने शुरू हुए हैं। तो संजीव जी, अगर सपोज करिए, एक तो नंबर, मोबाइल नंबर हम कैसे चेंज, बिना चेंज किए हम कैसे अपने फेवर में उसको कर सकते हैं, और लॉक जो हम डिजिट्स यूज करते हैं उसका क्या महत्व हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? मैं लॉक से स्टार्ट करता हूँ। हम लोग फोन खोलते हैं ना, तो मान लीजिए आपने 0001 किया, अगर आप 8 तारीख बॉर्न है, 8 नंबर और एक 8 नंबर, एक नंबर कंप्लीटली एंटी है, कहीं ना कहीं आपको पेन देते रहेंगे, स्ट्रगल देते रहेंगे। तो क्या होता है, जितनी बार हम लॉक खोलते हैं ना, उतनी बार वो आपके नंबर दब के ना, हम जब हाथ से दबाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नर्व्स ना ब्रेन से रखते होती है, तो यहाँ पे जाके वो हिट करती है। तो जब आपने 0001 खोला, 8 तारीख का बॉर्न है, 8 तारीख का बॉर्न पे व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, उसकी फैमिली रिलेशनशिप में इशू, कहीं ना कहीं उसको ऑफिस में पिचिंग, इस तरह से दिक्कत उसको आने लगेगी। तो इसलिए नंबर जो है ना, लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है। अभी बताऊँ आपको छोटा एग्जाम्पल, एक
पॉडकास्ट एक ग्रुप है, उनकी जो सीईओ हैं उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि मेरे को ना बहुत अनईजी घबराहट फील होती है, फियर ऑफ लॉस हो रहा है। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपको फियर ऑफ लॉस? अरे पता नहीं, मैंने ना जब से कुछ ये फ़ोन में लॉक लगाना स्टार्ट किया, किसी ने सजेस्ट किया था मुझे, तो मुझे बहुत घबराहट होती है। तो उनका नंबर क्या था? 4821, सारे नंबर ऐड थे। ओके। और जितनी बार वो दबाती थी उनको ना घबराहट, ऐसा लगता है घर में कुछ हो जाएगा, गैस खुल तो नहीं जाएगी, कहीं गैस में आग ना लग जाए, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मैं स्टेज से उतर रही हूँ, गिर तो नहीं जाऊंगी। इतना फियर ऑफ लॉस था। जब हमने उनको चेंज किया तो अभी मुझे जुलाई में मिली थी। फिर सर मैं आपको किस तरह थैंक यू बोलूँ कि आपने मेरा जो लॉक चेंज किया ना, मेरे को ना बहुत कंफर्ट होने लगा, मेरा फियर ऑफ चला गया, एंजाइटी मेरी खत्म हो चुकी है, डिप्रेशन गोली ले रही थी मैं, वो मेरी बंद हो चुकी है। डॉक्टर भी शौक है कि आपने किया क्या कि गोलियां बंद हो गया। इतना इम्पैक्ट करता लाइफ में आपका नंबर लॉक, लॉक नंबर आपका जो मोबाइल पे स्क्रीन लॉक होता है। और दूसरी बात रही कि अगर आपका नंबर जो है कंपैटिबल नहीं है आपके साथ में, तो उसके लिए अगर आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है, तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, ठीक है वो नंबर आपका रखा रह दीजिए, आप सेकंड सिम लीजिए जो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग कंपैटिबल हो, डिजाइन हो, ताकि जितनी भी कॉलिंग हो आपकी वो उस पे हो। क्योंकि जब आपका कोई नॉन एक्टिव मोड पे रहेगा ना फोन जो है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा आपका, जितना कि एक्टिव मोड पे जो है आपका फोन या सिम जो है वो आपको हैम्पर करेगी लाइफ में, आपके इश्यूज देगी। तो जरूरी है कि जब भी कभी आप फोन नंबर लें, किसी से भी डिजाइन करवा लें, किसी से भी उसका एनालिसिस करवा के तब नंबर लिया जाए, ताकि आपको दिक्कत आए। इसे 1-4 का ध्यान रखिएगा। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1-4 किसी के फोन में आता है तो कहीं ना कहीं उनको हेल्थ के इशू, लोन के इशू और लीगैलिटी में आने ही आना है। चाहे वो पुलिस का चालान कट जाएगा तो हो सकता है कोर्ट में पेश हो, इस तरह की दिक्कत आपको आएंगी। 1-6 होगा तो आपके लाइफ में आपके स्पाउस को इशू रहेंगे, आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना मैरिड लाइफ अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपकी अगर लव लाइफ भी है तो वहां भी आपको स्ट्रगल रहेगा रहेगा। 1-8 आएगा, हो सकता है कि आप फादर के साथ ना रहें, फादर के साथ ना रहें या फादर ना रहें आपके, तो ये चीजें हो सकती हैं। इस तरह के इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नंबर देते हैं। तो जरूरी है जब भी करें 90 कोई सिम ले, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आप एक चार्जेस पे करके अपना एनालिसिस करवाएं, ताकि जो है आपकी लाइफ आगे जो हमेशा कंफर्टेबल। ऑसम, मेरी आपसे इस बारे में बात हो चुकी है। मैं व्यूवर्स को कहूंगी कि आप इस चीज को प्लीज, क्योंकि फोन हमेशा हमारे हाथ में रहता है और आजकल तो ये हो गया है कि हम सोते हैं तो भी बगल में फोन रख के सोते हैं। तो फोन कितना इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में है, तो नंबर डेस्टिनी चेंज कर सकता है, नंबर आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो इसके लिए जरूर आप ध्यान दीजिए। और कंसल्टेशन के लिए संजीव जी इज ऑलवेज देयर। मैं उनका नंबर भी डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप उनसे कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उनको कॉल करिएगा। इवन संजीव तो जी, ये तो आजकल मैंने बैंक अकाउंट जी। नंबर बिना, सॉरी हम्म। इवन तो बैंक अकाउंट नंबर बिना आपकी लाइफ में रोल प्ले कर। अभी मैंने एक सही फैमिली बात के है। 6 लोगों, एक फैमिली के हाँ। 6 लोगों का नंबर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में था, उनका आईडीएफसी बैंक में फोन अकाउंट खुल रहा है। वो इसलिए खुल रहा है कि जितने भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नंबर थे सारे अनकम्पेटेबल। जितनी भी इनकम ओके। आती है उनकी, इनकम आती है 30 तारीख को, 31 को इनकम आती है, और 10 तक उनका अकाउंट सबके जीरो है, सबके जीरो, बचता है कुछ नहीं है, एंड टू माउथ, और लाखों रुपए इनकम आ रही है। ये फर्क पड़ता है पता आपके है, बैंक अकाउंट से। तो नंबर नंबर्स ना में बहुत आपकी पावर लाइफ होती है में ना। बहुत पावर होती है। जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जिस दिन आप धरती पर जा रहे हैं, तब तक आपकी लाइफ में नंबर का रोल रहता है। और नाम आपका आपके पैदा होने के बाद से लेके आपके जाने के बाद भी वो व्यक्ति था। मैं चला जाऊंगा तो बोलेंगे संजीव गुप्ता था, नाम मेरा तब भी उसमें वो एनर्जी रहेगी रहेगी। अब अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को आज भी लोग उसी उसी शिद्दत से, उसी रिस्पेक्ट से याद करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो एनर्जी रहती है। राम जी नहीं है, राम जी को पूर्ण हुए बहुत साल हो गए, लेकिन अभी भी राम के नाम की एनर्जी है, तो ये एनर्जी रहती है नाम की आपकी आपके नंबर्स। करेक्ट। ये तो वो लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव नाम आपने बताए हैं। और एक अगर हम हिटलर की बात करें या हम ओसामा बिन लादेन की बात करें, तो जो अंदर से हमारे इमोशंस आते हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली डिफरेंट होते हैं। डिफरेंटली आएंगे आप। बिल्कुल। संजीव जी, अब मैं थोड़ा सा उन लोगों के बारे में बात करूंगी जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं और ओकल्ट साइंस में बिलीव करते हैं, और आपको भी हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है ओकल्ट साइंस के लिए।
आपको मिला है न्यूमरोलॉजी विशारद का अवार्ड आपको मिला है। मैं अगर जैसे मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं भी बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं मेडिटेशंस पे हूँ, मैं चक्रा हीलिंग्स पे हूँ और मैं टैरो का रीडर भी हूँ। कुछ नंबर्स होते हैं जो स्पिरिचुअल स्पेशली जो लोग होते हैं उनको वो बहुत दिखते हैं। जैसे हम बात करें कि 1 की सिंक्रोनिसिटी है या 2 की या 3 की 1111 या 22 222 333 ऐसे करके नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स जो स्पिरिचुअल होते हैं क्या उन्हीं को दिखते हैं या नॉर्मल लोगों को भी दिखते हैं? और अगर नॉर्मल लोगों को दिखते हैं तो उनको क्या अटेंशन पे करना चाहिए? एंड व्हाट डू दीज नंबर्स टेल? देखिए, नंबर का दिखना कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ के ना आपको चला रहा है। कोई राह भटक गया हो ना, तभी पेरेंट्स कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट लेते हैं कि बेटा आप ये काम गलत कर रहे हो, प्लीज आप इसको छोड़ के ना ऑफ द ट्रैक जा रहे हो, ऑन द ट्रैक आ जाओ, राइट ट्रैक पे आ जाओ, ताकि जो है कहीं ना कहीं आप जो है मिसलीड ना हो, मिसगाइडेड ना हो लाइफ में अपने ट्रैक पर। तो ईश्वर हमेशा आपको वार्निंग देता रहता है। रावण भी था ना, रावण को भी ईश्वर ने कई बार वार्निंग दी। भगवान राम ने कई बार समझाया कि आप युद्ध मत करो, आप सीता जी को ऐसी जरूर कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं डरना। अब मैंने जो अपने जो कर चुके भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको खत्म कर दो। लेकिन जब आप नहीं सुनते ना, तब ईश्वर कहने के आपको दंड देता है या कहने के आपको पनिश। लेकिन जो नंबर दिखते हैं ना, ये कहीं ना कहीं ईश्वर आपको सिंबॉलिक दे रहा होता है कि आपकी लाइफ में क्या हैपनिंग होने वाली है। जैसे किसी को 1-1 दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं आपकी विश मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है, उसको का विश मांग लीजिए, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आपकी विश कहीं ना कहीं कंप्लीट दिखाई देता है किसी को, तो कहीं ना कहीं आपको ये होता है कि आपकी वरीज का एंड होने वाला है। तो ईश्वर तो गाइड कर रहा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें ना, हम लोग खुद भी इंटरफेयर कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। मुझे पता है मैंने अपने पेरेंट्स से कुछ चीज मांगी, अब पेरेंट्स के पास जैसी व्यवस्था होगी मुझे करके दे देंगे वो। अब मैं रोज उनको पोक करूँ कि कब दे रहे हो कब दे रहे हो, तो क्या हुआ, कभी चुजरा जाता है। तो ईश्वर कुछ जब हमने वो आपको नंबर दिखा रहा, कहीं ना कहीं वो गाइड कर रहा है कि वो आपके साथ है, वो आपको चीजें देने वाला है। लेकिन हम लोग इंटरफेयर होते हैं, भगवान कब आएगा, कब होगा, कैसे होगा। तो ये चीजें आपको सिर्फ राइट ट्रैक पे ले आने के लिए, राइट ट्रैक पे लाने के लिए, तो आपको ये बताने के लिए कि आप जो कर रहे हो उसमें कुछ अगर कमी दिखती है काम में आपको अपने, तो पूरा करने की कोशिश करिए, ताकि जिस तरफ आपको अपने कंप्लीशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हो वो आप कंप्लीट कर सको। अब मैं थोड़ा-सा ट्रैक चेंज करके आती हूँ आपके पास में संजीव जी कि क्या न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी कैन दे बोथ गो हैंड इन हैंड? क्या एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है कि अगर हम न्यूमरोलॉजिस्ट को अगर हम कंसल्ट करते हैं तो क्या एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी करना ज़रूरी है या वाइस वर्सा भी? देखिए क्या होता है, हमारे पास तो मेडिकल प्रोफेशंस है, तो मेडिकल में 3 साइंस ऐसी है जिससे आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, मतलब अपनी अपनी डिजीज को ना आप उससे रिकवर कर सकते हैं। एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया। अल्टीमेटली तीनों का पर्पस ये है कि आपको हील करना, आपको फिर से जो है रिवाइव करना, ताकि आपकी बीमारी खत्म हो, आप अपने लाइफ में वापस। तो साइंस जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो मदर साइंस है। जो बाकी न्यूमरोलॉजी है वो सब न्यूमरोलॉजी हो गया, अदर और भी जो साइंस है जैसे आप टैरो है, चक्रा हीलिंग है, क्या करते हैं, दीज आर द स्टेप टू स्टेप, बैक टू बैक वो चलती रहती है। एस्ट्रोलॉजी में मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक मुझे जो खामी दिखाई दी ना उसमें, कि आपके लिमिटेशन हो जाती है। जैसे हम लोग अब नाम है, अब नाम किसी का करेक्ट करके हम लोग उसकी लाइफ में कुछ चेंज कर सकते हैं। अब नॉन रिलीजन है, मतलब आपका हम हिंदू हैं, वो नॉन हिंदू हैं, तो अब क्या कहेंगे उनसे आप कि आप विष्णु जी की पूजा करें, नहीं करेगा वो। तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी लाइफ में हम करेक्ट। लोग कुछ नाम में कुछ करेक्शन करके उसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर थोड़ा सा काम हो जाता है यहाँ पे। फोन नंबर के लाइफ थ्रू हम लोग लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप उसमें इतना डेप्थ नहीं जाते कि आप नंबर के थ्रू आप उसको रीड आउट कर सकें कि क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें ना आपकी न्यूमरोलॉजी में एक ब्रांचेस बहुत सारी हो जाती है, वास्ट हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है आपकी एनर्जी, आपकी साइंस का, कि जिसके थ्रू आप लोगों को हील कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ है, समुद्र की जैसे गहराई है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगा, मेरी समझ के अकॉर्डिंग, कि थोड़ा सा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। तो मुझे लगा न्यूमरोलॉजी मेरे लिए सही हो, कि मैं लोगों को हेल्प करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ना एक नहीं 10 बाहें होनी चाहिए, जिससे मैं सबको सबकी समस्याओं का अपनी तरफ से बेस्ट बेस्ट देके उनको उनकी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉयफुल, एक अबंडेंस, हार्मनी, पीस लेके आ सकूं।
मुझे लगता है कि हैंड टू हैंड तो नहीं, लेकिन हाँ दोनों थोड़ा सा डिफर करते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत वास्ट है, बहुत सारे एस्पेक्ट पे काम करते हैं हम लोग, ताकि चीजों को हम लोग बैलेंस कर सकें। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपने दोनों का डिफरेंस समझाया है संजीव जी, एंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। नाउ कमिंग टू माय फेवरेट पार्ट, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए जो कि जिसने लाइफ में आपके इम्पैक्ट छोड़ा हो आफ्टर चेंजिंग, या उनकी लाइफ में न्यूमरोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के बाद में किसी के भी कुछ ऐसा अपना कोई एक्सपीरियंस है आपके पास में, तो वो बिल्कुल शेयर करिए। एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं। आपको बताऊं, मैं रिसेंटली अभी एक हमारे एक कंसल्टेशन लेने आए, उनको एक प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था। तो उनके हस्बैंड नहीं बिलीव करते थे, तो उनकी वाइफ ही आई थी। मैंने उनकी वाइफ को बोला कि अभी लग रहा है कुछ दिनों में ना आपको भी कोई कोई कुछ कोर्ट के होने वाला है। फिर नहीं भैया, ऐसा नहीं सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई सीन ही नहीं है हमारे घर में, मतलब मेरे हस्बैंड से कुछ नहीं है। वो घर पहुंची है, घर पहुंचने सम्मन उनके पास पड़ा हुआ था कि उनके भाई ने उनके ऊपर केस कर दिया प्रॉपर्टी का। तो उन्होंने फोन आया, फिर आपको कैसे पता पड़ा कि इसमें जो मेरे पास ये कोई लीगैलिटी होने वाली है। बोले देखिए ये ना साइंस है, पढ़ना आना चाहिए। डॉक्टर जब आपको स्टेथोस्कोप लगाता है ना, तो हार्ट को आपकी बीट्स को सुनता है। जब वो आपकी रेस्पिरेशन सुनता है, उसको मालूम पड़ता है कंजेशन कितना है कितना नहीं, तो ये आना चाहिए। उसके बाद कुछ रेमेडीज हमने उनको सजेस्ट की। तो अब उनका जो ब्रदर था उसने अपोलोजाइज किया वहाँ पे कि मैंने आप पे केस किया था, मैं बहक गया था, मुझे मेरे इन लॉज ने बहका दिया था, जाके वो मामला सॉल्व हो चुका है, चीजें उनकी रिजॉल्व हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक लड़का था दिल्ली से, उसको किडनैप हुआ, और उसका जब किडनैप हुआ तो उसके जो मतलब उसकी मदर मेड थी, जिन मेरे मित्र हैं जिनके यहाँ काम करती, उनका फोन आया कि भैया ऐसे मेरे ना मेड का लड़का जो है घर से गायब हो गया है, और पुलिस कंप्लेंट नहीं लिख रही है नोएडा में। मैंने कहा देखो लड़का ना आपका जो है बच्चा ये चला गया ट्रांसजेंडर के साथ, और अच्छा, ये ओके। गया, हाँ, ये गया अपनी विश में, ताकि क्या होता है ना, बच्चे होते हैं थोड़ा सा अब ये जो सोशल मीडिया है ना, चाहे इंस्टाग्राम हो यूट्यूब हो, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ देखने को है जो आपकी उम्र के अकॉर्डिंग बिल्कुल। है भी और नहीं भी है। तो क्यूरियोसिटी हम्म। बहुत हाई होती है, क्यूरियोसिटी बहुत हाई होगी तो कहीं ना कहीं आदमी कुछ ना स्टेप ले लेगा। वो चला गया। तो उन्होंने पूछा लोकेशन क्या सकती है, तो हमने उनको बोला, मैंने कहा लोकेशन जो है नोएडा से नॉर्थ वेस्ट चले जाइए, वहां मिल सकती है। तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पे जब पुलिस वालों ने वहाँ ट्रैप किया, तो वहां पे किसी ने बताया कि झुग्गी में एक बच्चा नया नया अभी आया है। उस बच्चे को वहां से वो लेके आए। तो वो पूरी ना कुछ कस्टमाइज होती है कुछ करने के लिए, कि वो कुछ उसको क्रिएट करने के लिए, तो तैयारी चल रही थी। वहां से वो, हम्म। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, महाकाल की बड़ी कृपा थी उसके ऊपर, कि जब वो पुलिस में पहुंचे वहां से लेके आए, तो वो देवर इन द प्रिपरेशन टू जस्ट टू ट्रांजिट हिम इनटू द अदर जेंडर, तो बच गया लड़का। तो इस तरह बहुत सारी स्टोरीज है लाइफ में। हम लोग मैं हमेशा थैंक यू बोलता हूँ अपने गुरु, अपने महाकाल को, कि मेरी नॉलेज को उन्होंने अपना आशीर्वाद देके इतना लोगों की हेल्प करने के लिए मुझे दे दी जिम्मेदारी, कि कहीं ना कहीं हम लोग उसको पहुंचा सकते हैं, और वो बच्चा बचा। इस तरह बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिनके मैं मतलब बैठूं तो शायद शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी बताने लायक तो। अच्छा, ये बताइए कि आपसे तो वैसे मैं तो जानती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी व्यूवर्स को भी ये चीज पता लगे कि आपने जब अपने नाम के स्पेलिंग्स चेंज किया, क्यों किया, और उसको चेंज करने के बाद में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? मैंने अभी आपसे कहा, अगर मेडिकल प्रोफेशन में था हम लोग, मैं ऑप्थल डिपार्टमेंट था, ऑप्थेल्मोलॉजी में, हम दिन में 230 पेशेंट पर डे देखते थे। सैटरडे को 250 पेशेंट हो जाएगा, तो 260 पेशेंट हो जाएगा। हमारा जो एचओडी थे वो कहते हैं कि कम है, इसको करीब 350 की रेंज रीच पहुंच चुकी है। मैं सिर्फ एक चीज बताऊँ, मशीन में देख के हम लोग बैठ के देखते हैं ना आँख को, तो बहुत टाइम लगता है। 230 पेशेंट आपके लिए फिगर छोटी होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी फिगर है। तब मेरे नाम में सिंगल बिल्कुल। वी था, सिंगल यू था, और हम लोगों को पीने तक का पानी पीने का टाइम नहीं मिलता कि इतना पेशेंट लोग आता है। नरोला एक जगह है आपका अलीगढ़ के पास, न्यूक्लियर फैक्ट्री है वहाँ पे। तो वहाँ की बसेस आती थी भर भर के वहाँ पे विजन चेक कराने के लिए, अपनी बीमारी को, आँख की बीमारी लेके आते। तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन हमारे लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम लोग ना कहीं कैसे
बंधुआ मजदूर से काम कराते हैं ना, बिल्कुल खाने की नहीं, वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं, आपको सांस लेने की लेने तो बड़ा लग रहा है कि भारी हो रहा है। पेंडेमिक आया, पेंडेमिक के बाद कुछ चेंजेस चेंज करने का मन किया, लगा कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली भी नाराज है। जब चेंज किया तो लगा क्या करना चाहिए, इस अकल्ट में आ गए। और कि वहां भी एक माथे पे लिखा होता है टू सर्व द सोसाइटी, वहां भी सर्व कर रहे थे, प्रिस्क्रिप्शन लिख के, डायग्नोस करके, आपको मेडिकेशन देके, यहाँ भी सर्व कर रहे हैं लोगों को, एक रेमेडीज प्रोवाइड करके, काउंसलिंग करके, आपको अदर मोड्स अदर वे से हील अप करके। आपको जब मैंने अपना नाम चेंज, जब वहां सिंगल नेम था ना, सिंगल बी सिंगल यू था, तो मेहनत बहुत थी, रिजल्ट बिल्कुल जीरो था। नहीं, और करो और करो, और कितना करेंगे भाई, 230% 250% दिन में पर डे देखना, सुबह 8 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक, 6 नहीं बजते हम लोग को, रात को 8 बज जाए करते थे हम लोगों को हॉस्पिटल अंदर थे, तो घर आते थे 9 सवा 9 बजते थे हम लोग। रिवॉर्ड था ही नहीं, रिकॉग्निशन थी। जब हमने इसमें नेम चेंज किया तो बड़ी कृपा रही महाकाल की गुरुदेव की कि उसमें रिकॉग्निशन मिलने लगा, लोग एशिया में पहचानने लगते हैं कि हाँ कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है। अभी भी डालेंगे ना, टॉप 10 आप डालेंगे इंडिया के, तो उसमें से मेरा नाम एक लिस्ट में आ जाता है, टॉप 10 में नाम आता है। तो ये रिकॉग्निशन का, नाम की सिंक्रोनाइजेशन का, नाम की एनर्जी का इतना इम्पैक्ट मैंने देखा कि मतलब मुझे लगा कि दूसरों को क्या बोलूं, पहले खुद ही मैं अपना एग्जांपल आप सामने रखता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में नाम के करेक्शन से बात देखा है। जो लोग पहचानते नहीं थे, जो लोग रेस्पेक्ट नहीं करते थे, वो लोग रेस्पेक्ट करने लगे। अब आपको ढूंढ ढूंढ के लोग आते हैं कि आप कर दो, टाइम जितना मर्जी ले लो, आप एक हमारा काम कर दो, हमारी हेल्प कर दो। तो बड़ी कृपा है कि नाम चेंज करने से लाइफ मेरी 360 डिग्री एंगल मैथमेटिकली है, लेकिन मैं कहूँगा मोर देन 360 डिग्री घूम गई मेरी लाइफ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके संजीव जी, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इतना बिजी स्केड्यूल है आपका, और उसमें से आपने मेरे कहने पर मेरे लिए आपने स्पेशली टाइम निकाला, और बातें तो मैं बहुत करना चाहती हूँ आपसे और करूंगी भी। मैं आपको दोबारा और कई बार बुलाऊंगी, जैसे जैसे मेरे व्यूवर्स बोलेंगे, और मैं व्यूवर्स से बोलूंगी कि आप राइजिंग अनीमा को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और उसको जा करके वहां पे आप संजीव जी से बात भी करिए। और संजीव जी ने जैसे बोला कि उनका लाइफ का पर्पस है सेवा करना, तो वहां पर उनकी सेवा का फायदा आप जरूर उठाइए। और मेरे भी चैनल को लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितने भी चीजें हैं, जो भी मैंने आपसे बात की, वो सब सारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं सब छोड़ दूंगी। संजीव जी का जहाँ पे कंसल्टेशन नंबर है वो, और उनके चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच संजीव जी, मेरे चैनल पे आने के लिए, और आज मेरा नया सीजन शुरू करने के पहले गेस्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्यूअर से ऑडियंस से प्रे करूंगा, नंदिता जी नंदिता मिश्रा जी को बहुत ढेर सारा प्यार दें, बहुत सारा सपोर्ट दें, ताकि और लोगों को बुला के सोसाइटी का जो इनका पर्पस है ना, सोसाइटी को एक नए नए एस्पेक्ट्स देना, नई नई इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर करना पूरा मिले। महाकाल हमेशा आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, प्रार्थना रहेगी सभी ऑडियंस को महाकाल की कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।